मस्ती के खजाने लेके, चाहत के तराने लेके, करने बेहद धूम धड़ाके, कुछ फिल्मी अफसाने लेके। दीवानों को, मतवालों को, दिल के नगर में दिल वालों को आया करने राजी। फिल्मबाजी बाजी, फिल्मबाजी। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है यारो, शाहरुख तेज या जॉन है यारो। किसकी प्रीमियर, किसकी मुहूर्त, किसकी सबसे हॉट है सूरत। सेट पे हम मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस में बात करेंगे। कौन है आमिर की दीवानी, क्या कहती है काजल रानी। कौन हुआ आबाद है पल में, कौन हुआ बर्बाद है पल में, किसने मारी बाजी। फिल्मबाजी बाजी, फिल्मबाजी। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिल्मबाजी। मैं नेहा लेकर आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड की हर कंट्रोवर्शियल खबर जिस पर है फिल्मबाजी की नजर। तो आज क्या हुआ बी टाउन में, वो जानने के लिए डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। देखकर किंग खान का जवाबी वार, बदल ली है खिलाड़ी कुमार ने अपनी चाल। Well, it's a good news for डुगू fans क्योंकि इतने समय बाद finally ऋतिक रोशन is reuniting with his father राकेश रोशन। अब तक जिस फिल्म का करते थे ये गुणगान, आज सूरज पंचोली और अथैया शेट्टी उसी फिल्म का नाम लेने से बच कर रहे हैं भाग। रणबीर कपूर turned out to be an escapist as he bailed out on Deepika Padukone in the time of need. Find out today that what is the connection between the king of Bollywood Shah Rukh Khan and Ranbir Kapoor. इमरान खान कर रहे हैं बॉलीवुड के सभी बिग शॉट्स पर वार और अपने फेलियर के लिए ठहरा रहे हैं उन्हें जिम्मेदार। And which B-Town diva is all set to tie a knot soon? क्या आप जानते हैं? Till now, Khiladi Kumar was in attack mode and he kept taunting Shah Rukh for doing one film per year. लेकिन जैसे ही दिया शाहरुख ने खिलाड़ी के टॉन्ट का जवाब, इन जनाब ने तो फट से बदल ली अपनी चाल। नाम ही काफी है, you know that ish. राज्य छाती चौड़ी, दिल है very big. PIG खर्चे मेरे, पेपर में चर्चे मेरे, तेरे जैसे 3600 चेले चपाटे घर पे मेरे। कभी मेरे घर आके तो देख, मैं दुश्मन को भी रोटी खिलाऊं। मैं कल्ला शेर ही काफी, 1.25 लाख को मार भगाऊं। बॉलीवुड के अमेजिंग खिलाड़ी वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे अपने काम के बारे में, लेकिन जैसे ही किंग खान ने इनका काम इन्हीं से बेहतर कर दिखाया तो फट से अपनी जुबान से पलटकर मीठा मीठा बोलने लगे हैं ये जनाब। जी हाँ, वैसे तो इस साल की शुरुआत तक कुछ ऐसा कहते नजर आए थे खिलाड़ी कुमार। It is simple. I love doing films. Now let me teach you some math. Some people whom I don't want to name make one film that costs around 120 to 130 crore. I make films that have a budget of 30-35 crores each. And that's how I end up doing 4 films per year and get to play different characters. I don't want to do the same kind of roles over and over again. That's my logic. और खिलाड़ी कुमार को साल में 4 फिल्में करने पर बड़ा गुरूर था, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं that none of his films would be able to do 100 crores this year. लेकिन लगता है किंग खान को खिलाड़ी का ये घमंड पसंद नहीं आया। And on his 58th birthday even he announced that he will do 3 films per year from now on. I really want to, for the next 5 years, try and do 3 films. I hope injuries and time does not constrain me from that. But yes, I want to do 3 films a year at least. और किंग खान अपनी तीनों ही फिल्मों के साथ रेडी भी है। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। I want to thank my mummy. I want to thank my God, the Aryan Khanna.
फैनो दिलवाले किंग खान की तीनों ही फिल्मों को देखकर वन कैन से कि शाहरुख की तीनों फिल्में मिलकर खिलाड़ी की साल की चारों फिल्म्स बेबी, गब्बर इज बैक, ब्रदर्स और सिंग इज ब्लिंग से कई ज्यादा बिजनेस करेगी एंड नो डाउट अबाउट दैट। और ये था शाहरुख का अक्षय को मुंह तोड़ जवाब कि वो भी साल में एक से ज्यादा फिल्में कर सकते हैं एंड ही कैन डेफिनेटली हैव मच मोर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दैन अकी कैन एवर कलेक्ट। अब लगता है किंग खान के इसी मुंह तोड़ जवाब ने दे दिया है खिलाड़ी कुमार को रियलिटी चेक और अक्षय को ये समझ आ गया है कि किंग खान से पंगा लेना नहीं उनकी बस की बात। तभी तो अब ये करने लगे हैं खान के गुणगान एंड ही इज फुल ऑफ प्रेजेस फॉर शाहरुख खान्स लेटेस्ट फिल्म। I want Dilwale to do well. I hope both the films do well, Dilwale and Bajirao Mastani. The more they do well, the more money will come in the industry and we will be able to make bigger films with bigger subjects. It seems कि अब बादशाह खान की फिल्मों के बारे में अच्छा बोलकर he wants to make things better between them. Well, अब हम तो अक्की को यही कहेंगे that it's a wise move on your part, क्योंकि अगर ये राइवलरी ऐसे ही चलती रहती तो अक्षय कुमार को पूरी दुनिया के सामने किंग खान से मुंह की जो खानी पड़ती। चाल तो ऋतिक रोशन ने भी बदल ली है, but for good, because he is finally reuniting with his father and successful film director Rakesh Roshan, and they'll be soon doing a film together. अभी कुछ दिनों पहले तक ऋतिक रोशन वॉज नॉट रेडी टू मीट हिज फादर और जब उनसे पूछा गया कि भूषण कुमार की तरह क्या उन्हें अपने पापा की याद नहीं आई तो इस पर ऋतिक ने दिया था ये जवाब। यार मेरे सामने there was सोनम, so Dad was absolutely not there. अभी कुछ दिनों पहले तक पापा राकेश रोशन भी नहीं चाहते थे अपने ही बेटे से पैचअप करना, जो सुजान रोशन के साथ सेपरेशन के बाद उनसे दूर चला गया था। अभी कुछ दिनों पहले तक खबर थी कि मोहनजोदारो की वजह से ऋतिक ने अपने ही पापा की फिल्म को डेट इशू बताकर रिफ्यूज कर दिया था। But it seems all is well between father and son now, और उसका सबूत है ये खबर। इस खबर के मुताबिक राकेश रोशन बेटे ऋतिक के साथ मिलकर बना रहे हैं एक नई फिल्म, लेकिन ये फिल्म नहीं होगी उनकी पिछली सुपर हीरो फिल्म क्रिश का सीक्वल, बल्कि ये फिल्म तो होगी एक पैशनेट लव स्टोरी। सोर्सेस की माने तो काइट्स के बाद राकेश रोशन काफी वक्त से एक इंटेंस लव स्टोरी बनाना चाहते थे और उनका ये सपना एक बार फिर उनका बेटा पूरा करने वाला है। वेल, वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल व्हेन एंड्स वेल। चाहे दिल में कितनी ही खटास सही, लेकिन प्रोफेशनली तो ऋतिक ने नहीं छोड़ा है अपने पापा राकेश रोशन का साथ। उधर सूरज पंचोली अनथैया शेट्टी was spotted behaving weirdly, क्योंकि आज तक जिस फिल्म के नाम के बांध रहे थे ये तारीफों के पुल, आज उसी फिल्म का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं ये दोनों। Let's have a look. आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां, खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ। जिस फिल्म से आथिया सूरज ने किया बॉलीवुड में डेब्यू, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। जिस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर रो पड़े सूरज पंचोली, आखिर इतने दिनों बाद सच हो गया उनका सपना। जिस फिल्म के प्रमोशन के दौरान सूरज राथिया दोनों ही सलमान की तारीफें करते नहीं थकते थे। I trained with him for about 1 week and then I said I'm never training with him again because he's been training for so many years, you know, so he's way more advanced than me and he can shoot for 12 hours and then still train till 3 in the morning. He can do that. उस फिल्म के बारे में बात करने से भी कतरा रहे हैं अब ये दोनों।
यस, यू हर्ड दैट राइट। बात करना तो क्या, अब तो ये दोनों हीरो के बारे में कोई सवाल भी नहीं सुनना चाहते। एंड इफ यू डोंट बिलीव अस तो आप खुद ही सुन लीजिए। जब आथिया और सूरज से हीरो के बारे में सवाल पूछा गया तो सवाल पूरा सुनने से पहले ही दोनों ने क्या रिएक्शन दिया। आप पहले डॉगीज के बारे में बात करते हैं, फिर हीरो के बारे में बात करेंगे। Now even we can understand why both of them are trying to avoid the question। क्या इसकी वजह यह है कि दोनों ने इस फिल्म से जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी उन एक्सपेक्टेशंस पे फेल हो गई है ये फिल्म, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? क्योंकि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती तो शायद आज भी ये दोनों फिल्म का गुणगान करते नजर आते। Well, they surely escaped the question of hero, and just like them, Ranbir Kapoor chose to escape the situation rather than helping Deepika Padukone. कब, कहां और क्यों, जानिए ब्रेक के बाद। कौन हुआ आबाद है पल में, कौन हुआ बर्बाद है पल में, किसने मारी बाजी? फिल्म बाजी, बाजी, फिल्म बाजी।